हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डेज चैलेंज माय विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। बेटा आज की वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक वो टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूं बेसिकली, जो हर साल जेई किसी ना किसी सेशन में मेंस एग्जाम के वो पूछ रहा है। बस वैल्यूज चेंज कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। वो चाह रहा है कि आप उस क्वेश्चन को स्कोर करें, उसमें आप 4 नंबर जरूर लेकर आएं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो हमें यूज करना है बाइनोमियल थ्योरम का। और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा करना क्या है, बाकी सब क्वेश्चन आप घर जाके ट्राई करेंगे खुद से, है ना। तो क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये है कि द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। और नंबर में बहुत हाई पावर दे दी उसने, 7 की पावर 2022 दे दी और 3 की पावर 2022 दे दी। और बोल रहा है कि इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो बताओ भाई रिमाइंडर क्या होने वाला है ना। बेटा एक बात बताओ, हमको इतना पता है कि अगर मैं किसी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूं और अगर मैं उसको a को बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेट में लिख दूं, इसको मैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेट में लिख दूं, वेयर आर इज 0 से लेके b-1 तक है हमारा आर। तो इसका मतलब यहां से जब मैं उठा के बोल सकता हूं कि जो आर होगा वो मेरा रिमाइंडर होगा जब मैं a को b से डिवाइड करूंगा। तो बस करना इतना सा है कि इसको a मान लो, b है हमारे पास 5, बस इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है कि मैं इस नंबर को 5 इंटू समथिंग प्लस आर की फॉर्मेट में मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूं तो वहां से मैं डायरेक्ट कंपेयर करके बता दूंगा कि मेरा रिमाइंडर ये क्वांटिटी होगी। जो भी नंबर आएगा वो बता देंगे हम लोग कि वो मेरा रिमाइंडर होगा। अब करना क्या है ध्यान से देखो, हमारे पास गिवन है 7 की पावर 2022 प्लस में 3 पावर 2022, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पावर बहुत ज्यादा हाई है, अपन सोल्व तो कर ही नहीं सकते इसको। तो करने का तरीका ध्यान सुनो। बाइनोमियल में आपको पता होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है। बाइनोमियल को एक्सपेंड करने का तरीका भी आपको पता होगा कि x प्लस वाई पावर n जो होता है हमारे पास क्या होता है, समेशन NCR x पावर n माइनस आर वाई पावर r। और r जो होता है हमारा रन करता है कहां से कहां तक, 0 से लेके n तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, करने का तरीका क्या है, 5 से डिवाइड करना है ना। देखो किससे डिवाइड करना है अपने को, 5 से डिवाइड करना है। तो करना क्या है कि 7 को इस तरीके से लिखो कि एक नंबर तो उसमें 5 से डिविजिबल हो और दूसरा नंबर जो है वो 1 आ रहा हो हमारे को। मतलब जैसे 7 को मैं जैसे 8-1 लिख सकता हूं ना, लेकिन 8 जो है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, लिख सकता हूं। तो इसी तरीके से कोई एक ऐसा नंबर ट्राई करो कि पावर को यूज करो, इस पावर को खा जाओ, मतलब एक पावर इसको दे दो, एक पावर अंदर देने का ट्राई करो, 2 पावर दो, 3 पावर दो, ये ट्राई करते रहो तब तक जब तक एक ऐसा नंबर बन जाए जिससे मेरे को डिवाइड करना है वो नंबर भी उससे डिवाइड हो रहा हो और एक क्वांटिटी 1 आ रही हो या फिर -1 आ रही हो, वो एडजस्टेबल हो। अब मुझे क्या बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 स्क्वायर की पावर 1011। देखो ये चीज ना आपको प्रैक्टिस करने से आएगी कि कैसे एडजस्टमेंट करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर पावर 1011, लिख सकते हैं ना, बिकॉज पावर मल्टीप्लाई होती है। अब 7 स्क्वायर ऐसा करने पर हुआ क्या, मेरे पास आया अंदर 49 आया। देखो जो मेरे को चाहिए, जो मैंने आपको भी समझाया, मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, लेकिन कैसे पहुंच रहा हूं ध्यान दो। लेकिन अभी भी ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है ना, ये हमारा 5 से डिविजिबल है, लेकिन मैं अब इसको 5 से डिविजिबल बना सकता हूं अगर मैं इसको ऐसे लिखूं। सही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10-1 पावर 1011, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 10-1 वापस 9 आ जाएगा, 50-1 40। तो एक नंबर ये 5 से डिविजिबल हो रहा है और एक 1 आ गया, ये हमारा 5 से डिविजिबल है और ये 1 आ गया। अब बस ऐसे क्वेश्चन में हमारे को करना क्या होता है, वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर -1 आ रहा हो तो रिमाइंडर -1 ही बचता है, इधर भी रिमाइंडर -1 बचता है। लेकिन मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ करना कैसे। देखो इसकी अगर मैं एक्सपेंशन लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके की आएगी, 1011 C0, है ना, 50 पावर n-r होता है, 1011 -0 -1 पावर r, ठीक है, प्लस में 1011 C1 50 पावर 1 011 -1, क्योंकि n-r होता है हमारे पास, और -1 की पावर r। तो इस तरीके की अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये हमारे पास एक्सपेंशन चलेगी कहां तक, लास्ट तक, एंड सो ऑन अप टू 10C 1011। इधर आएगा हमारे पास लास्ट में आएगा 50 पावर 0 और -1 पावर 1011। ये आ गई हमारी सिर्फ पहले वाले टर्म की एक्सपेंशन। अब इसी में अगर मैं सेकंड वाली एक्सपेंशन को ओपन करूं, सेकंड वाली एक्सपेंशन को ओपन किया जाए तो कितना आएगा हमारे पास, 1011 C0 10 पावर 1011 -1 पावर 0, ये आएगा, प्लस 1011 C1 कितना आएगा 10 पावर 1010 आएगा यहाँ पे, और -1 पावर 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये कहां तक चलेगी हमारे पास, 1011 C1011 10 पावर 0 -1 पावर 1011, ये यहां तक चलेगी हमारी एक्सपेंशन। अब इसमें एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस नंबर को 5 इंटू समथिंग प्लस आर लिख दूं, इस नंबर को अगर मैं 5 इंटू समथिंग प्लस आर लिख दूं तो जो ये नंबर आएगा मेरे पास वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, अगर आर जो है वो मेरा 0 से 5 के बीच में लाई करता है तो।
अब करा कैसे जाए, ध्यान से देखो, मुझे क्या बताओ, क्या इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? देखो इससे जो पहली टर्म आएगी, इसमें 50 की पावर 0 आ रहा है, इस 50 की पावर 0 से पहले एक 50 की पावर 1 भी आ रहा होगा, तो क्या मैं वहां तक इस स्टार्टिंग, देखो 50 की पावर 1011 आ रहा है यहाँ पे, इससे जो पहले की टर्म आएगी वहां 50 पावर 1 आएगा, क्या मैं उन सब में से 5 कॉमन ले सकता हूं? 50 तो है ना, हर एक फैक्टर में 50 है ना, 50 है यहाँ पे, 50 है यहाँ भी 50 है, क्या मैं इन सब फैक्टर्स में से एक 5 कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा 5 के साथ, मान लो k1 बच गया, और जो लास्ट की जो टर्म है हमारी, इसकी वैल्यू क्या है, देखो NCN होता है हमारे पास कितना, 1, 50 पावर 0 अपने पास 1 हो गया, -1 की पावर ऑड कितना हो गया, -1, तो इन सब से मिला के मैंने 5 कॉमन लिया, और जो अंदर बचा उसको एज इट इज मैंने कुछ k1 मान लिया, और जो लास्ट टर्म है मेरी, इसको मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। तो इसका मतलब इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरीके की होगी, 5 इंटू k1 -1, बिकॉज मुझे क्या करना है, इसको 5 इस तरीके के फॉर्मेट में कुछ कन्वर्ट करना है। क्या सिमिलरली जो सेकंड वाली एक्सपेंशन है मेरे पास, पहली वाली का काम हो गया, क्या सेकंड वाली में देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 अवेलेबल है, लास्ट वाली टर्म में 10 की पावर 0 है, तो उससे प्रीवियस टर्म में 10 की पावर 1 अवेलेबल है मेरे पास, तो क्या मैं उन सब टर्म्स में से एक 5 बाहर निकाल सकता हूँ? बिकॉज 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं, तो मैं वहां से एक 5 बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो बाकी जो सारी टर्म्स बचेंगी मेरे पास, क्या मैं उसको कुछ k2 नाम दे दूं? तो इसका मतलब यहां से लेके इससे पहले वाली टर्म तक के मेरे पास 5 कॉमन आया, और जो भी अंदर ब्रैकेट में बचा मेरे को लिखने की वजह मैं सिर्फ उसको k2 बोल जाएगी, कुछ k2 होगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा बस। लास्ट टर्म क्या बची, लास्ट टर्म बची हमारे पास 10 NCN मतलब 1, 10 पावर 0 मतलब 1, -1 पावर ऑड मतलब -1 बचा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, 5k1 -1 प्लस 5k2 -2, वेयर k1 और k2 कुछ ब्रैकेट्स में बहुत बड़े बड़े नंबर है, उसको लिखने की बजाय मैंने k1 और k2 से डिनोट कर दिया। अब इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, 5k-2 लिख दिया मैंने, इसको k1 प्लस k2 को मैंने k' मान लिया है ना, बेसिकली इसको लिख लेते हैं यहाँ पे k1 प्लस में k2 -2, इसको मैंने कुछ k' से रिप्रेजेंट कर दिया, बिकॉज मुझे फर्क नहीं पड़ता ना यहाँ पे कुछ भी हो, 5 इंटू जब तक समथिंग मिलता रहेगा और प्लस में r रहेगा, तो मेरा r जो है वो रिमाइंडर कहलाया जाएगा, है ना। अब लेकिन अपने को पता है कि भैया रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अपने को यहाँ फिर कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस बन जाए और यहाँ पे 5 में इंटू समथिंग बना रहे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5k' में 5 को ऐड कर दो और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 को ऐड और 5 सब्ट्रैक्ट करने से हुआ क्या, ये मेरे पास बन गया 5 इंटू k' -1 प्लस में 3 प्लस 5 -2 प्लस 3 बन गया, -5 को मैंने इसके साथ एडजस्ट करके यहाँ पे मेरे पास एक नया नंबर बन गया 5 लैम्डा प्लस में 3। ठीक है, तो इसका मतलब जो 7 पावर 2 ये था और जो 3 पावर 2022 था, दिस कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू लैम्डा प्लस में 3। इसका मतलब देखो, अब कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से। जब b से मैं a को डिवाइड करूंगा तो a जो होता है वो रिमाइंडर होता है, तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये रिमाइंडर नहीं बनेगा अपना, रिमाइंडर बनेगा ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेसिक, हम तो स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास 3। देखो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे -2 मत कर देना, -2 रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता अपना, तो इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। देखते हैं 3 ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन में है। 4 नंबर पक्के, हर साल इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, आप प्रीवियस उठा के देख लो, 22 में उठा लो, 23 में उठा लो, कुछ ना कुछ वो रिमाइंडर पूछ ही रहा है किसी से डिवाइड करने पर कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो बस बाइनोमियल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, वरना डायरेक्ट एज ए रिजल्ट्स भी हमारे पास होते हैं, रिजल्ट्स भी हम लगा सकते थे। अब मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये कैसे बनता कैसे है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। तो 90 डेज चैलेंज में बेटा बने रहिए, इसमें हर वीडियो को लाइक करना है आपको, अच्छे से हर वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। थैंक यू।